नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतरीन होंगे। देखिए, हम जो है चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे थे। कंपाउंड इंटरेस्ट की हम 4 वीडियो पहले डाल चुके हैं। ये हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। हम जो है 34 क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 35 जो है हम करेंगे दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 से हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए, जो है हम जो सेशन लेके आ रहे हैं, जो हम करा रहे हैं, जो सीरीज है हमारी, उसमें हमने पहले भी बताया था कि आपका जो है सीईटी का जो एग्ज़ाम होना है, सीईटी के लिए जो है हरियाणा ग्रुप डी का जो है, हरियाणा ग्रुप सी का जो एग्ज़ाम है सीईटी मेंस का, हरियाणा पुलिस का है, आपका दिल्ली पुलिस का है, चंडीगढ़ पुलिस का है, ठीक है, या अदर कोई स्टेट एग्जाम है, उनमें सब में काम आएगा। एसएससी के जितने एग्जाम होते हैं, एसएससी जीडी है, सीएचएसएल है, सीजीएल है, सब में जो है काम आएंगे ये क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्वेश्चन जो है वो क्या है वो देखते हैं हम लोग। क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल क्विज के साथ। शिक्षा भविष्य का पासपोर्ट है, क्योंकि आने वाला कल उन्हीं का है जो आज इसकी तैयारी करते हैं। क्या बताता है? शिक्षा भविष्य का पासपोर्ट है, क्योंकि आने वाला कल उन्हीं का है जो आज इसकी तैयारी करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन नंबर 34 है। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने है, देखिए। बताइए, किसी धन का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज व चक्रवर्ती ब्याज में 12 रुपए 50 पैसे का अंतर है, तो मूलधन ज्ञात करें। तो आप लोगों को मूलधन बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, आप वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लास्ट तक देखना है आप लोगों को। लास्ट तक देखते रहिए, आपको सब समझ में भी आएगा। और आप जो है पहली वीडियो जो डाली हुई है उनको पूरा देखिए। अगर उनको पूरा देखते हैं और फिर वीडियो को देखते हैं लास्ट तक, अंत तक अगर वीडियो देखते हैं, तो आपको जो ये कहते हैं कि हमें मैथ नहीं आता, उनका मैथ जो है अच्छे से उनको समझ आएगा। और उनको जो है मैथ में मैं गारंटी लेता हूं, अगर 15 क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, तो आप 12 से 13 क्वेश्चन आसानी से करके आएंगे। या फिर 20 क्वेश्चन आते हैं तो 17 से 18 क्वेश्चन आसानी से करके आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्वेश्चन क्या बताता है। किसी धन का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज व चक्रवर्ती ब्याज में 12 रुपए 50 पैसे का अंतर है, तो मूलधन ज्ञात करें। मूलधन बताना है आप लोगों को। बताइए, शाबाश, क्वेश्चन कीजिए आप लोग। देखिए क्या बताया, किसी धन का 5% वार्षिक ब्याज की दर से। 5% का मतलब क्या है? 5% का मतलब कितना होता है? आप लोग कहेंगे 5% का मतलब होता है 1/20। कितना होता है दोस्तों? 1/20। 5% का मतलब निकाल लिया हमने। क्या आ गया हमारे पास? फ्रैक्शन वैल्यू जब हमने बनाई तो कितना आया है? 1/20। 1/20 का मतलब है कि 20 रुपए अगर धन उधार लिया गया था, तो 1 रुपए जो है वो किस चीज का था? ब्याज के रूप में अदा किया जाता था। 1 रुपए जो है ब्याज के रूप में दिया जाता था। लेकिन हमें बताया है कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज व चक्रवर्ती ब्याज में अंतर बताया है 12 रुपए 50 पैसे। तो हम सबसे पहले फ्रैक्शन से अगर क्वेश्चन करते हैं, फ्रैक्शन मेथड से, तो आप कहेंगे सर अगर 20 रुपए थे, 20 रुपए, तो 21 रुपए हो गए। 20 से कितने रुपए हो गए? 20 रुपए पे 1 रुपए ब्याज लगाया गया। अगर प्रिंसिपल हमारे पास, मूलधन अगर 20 रुपए है, तो अमाउंट जो है मिश्रधन कितने रुपए हो जाएगा? 21 रुपए। इसके बाद दूसरे साल अगर 20 रुपए है, तो 20 से कितना हो जाएगा? ये 21 रुपए। 20 की आप लोग गुना करेंगे, 20 और 20 कितना होता है हमारे पास? 400 रुपए। 21 कितना हो जाएगा? 441 रुपए। कितना हो जाएगा दोस्तों? 441 रुपए।
तो हमने देखा यहां से कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है चक्रवर्ती ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज जो है वो कितने रुपए होगा, 41 रुपए। कंपाउंड इंटरेस्ट जो है चक्रवर्ती ब्याज कितने रुपए निकल के आता है आपका, 41 रुपए। कब निकलता है ये 41 रुपए, जब हम 400 रुपए जो है प्रिंसिपल लेके चलते हैं। मूलधन कितने रुपए लेके चलते हैं, 400 रुपए। तो हम सिंपल इंटरेस्ट और निकाल लेते हैं। साधारण ब्याज बराबर है, आपको पता है, मूलधन। मूलधन कितने रुपए लेते हैं, 400, गुणा दर, दर 5% है, गुना समय 2 वर्ष है, बटे में करेंगे आप 100। ये कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया 5 दूनी 10 मतलब 40 रुपए। तो सिंपल इंटरेस्ट जो है साधारण ब्याज वो निकल के आता है हमारा कितने दोस्तों, 40 रुपए। अब हमने देखा यहाँ पे अंतर, अंतर जो है दोनों का कितने रुपए आया है, 1 रुपए। 1 रुपए अंतर आया है साधारण ब्याज का और चक्रवर्ती ब्याज का। लेकिन इसने बताया साधारण ब्याज व चक्रवर्ती ब्याज में 12 रुपए 50 पैसे का अंतर है। कितने रुपए का है, 12 रुपए 50 पैसे का। तो एक की वैल्यू जो है हम रखेंगे 12.50, 12 रुपए 50 पैसे के बराबर। हमें बताना क्या है, मूलधन बताना है। मूलधन जो है हमने कितने रुपए लिया है, मूलधन लिया है 400। तो हम बताएंगे 400 की वैल्यू, कितने की वैल्यू बताएंगे दोस्तों, 400 की वैल्यू। 400 की और 12.50 की आप गुना करेंगे, 12 चौके 48 मतलब 4800 और 200, 5000 जो है, 5000 हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो 5000 रुपए जो है इसका क्या होगा, आंसर होगा। मूलधन कितने रुपए हो जाएगा, 5000 रुपए हो जाएगा। तो इस तरह से जो है इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, या फिर आप जो है इसको पेंडुलम से कीजिए। पेंडुलम से देखिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे। मैं इतना जो है सिंपल इंटरेस्ट जो निकाला है इस क्वेश्चन को साफ कर देता हूं। यहाँ से जब हम पेंडुलम से क्वेश्चन करते हैं तो देखिए क्या करेंगे आप करेंगे 2 वर्ष बताए गए हैं। कितने वर्ष बताए गए हैं, 2 वर्ष। आप 20 का स्क्वायर मान के चलेंगे। अगर 2 वर्ष है तो इसका स्क्वायर कर लेंगे, अगर 3 वर्ष हैं तो क्यूब करेंगे हम लोग। हम जो है स्क्वायर करते हैं, 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400। 400 रुपए को 2 साल में बांट दिया जाता है। 2 साल में जब बांट दिया जाता है तो दर जो है वो 5% रही है, 1/20 है। 400 का 1/20 कितना हो जाएगा, 20 रुपए। दूसरे साल 20 रुपए। कंपाउंड इंटरेस्ट 20 पे कितना लगेगा, 1 रुपए। 20 पे ब्याज कितना लगेगा, 1 रुपए। आपको पता है पहली लाइन को जब हम जोड़ते हैं तो 40 रुपए जो है आपका आता है सिंपल इंटरेस्ट, और इस सारे को जब आप जोड़ते हैं तो ये निकल के आता है कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कितना आ जाएगा, 41 है। 40 रुपए साधारण ब्याज बनता है, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज आपका 41 रुपए बनता है। तो अंतर जो है वो कितने का आता है, 1 का। और 1 की वैल्यू किसके बराबर बताई गई है, हमें बताई गई है 12 रुपए 50 पैसे के बराबर। 1 की वैल्यू अगर 12 रुपए 50 पैसे रही है तो 400 की वैल्यू किसके बराबर होगी, आप 12.5 को जो है 400 के साथ जब गुना करेंगे 50 को, तो ये आ गया हमारा 5000 रुपए। तो मूलधन जो है वो कितने रुपए रहेगा, 5000 रुपए। तो इस तरह जो है आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 35 है, कहता है किसी धन के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में 1701 रुपए का अंतर है और वह धन 3 वर्ष तक 15% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर पर उधार दिया गया है, तो मूलधन ज्ञात करें। 1701 रुपए का अंतर बताया गया है। पिछले क्वेश्चन में जो है 2 साल बताए गए थे, इसमें 3 साल जो है 3 वर्ष बताया गया है। 3 साल 3 वर्ष का जो है समय बताया गया है दोस्तों, 3 वर्ष का समय। कीजिए आप लोग क्वेश्चन। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रहा है, रेट जो रही है वो रही है 15%। 15% वार्षिक, पर एनम बताई गई है आप लोगों को 15%। 15% वार्षिक। देखिए अगर हम फ्रैक्शन से क्वेश्चन करते हैं तो फ्रैक्शन से क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 15% का मतलब, आप लोग कहेंगे कि 15% का मतलब होता है 3/20। कितना होता है दोस्तों, 3/20। 3/20 का मतलब ये हुआ कि धन अगर पहले 20 था, कितना था, 20 था, तो 20 से धन हो जाता है 23 रुपए। कितना हो जाता है दोस्तों, 23 रुपए। दूसरे साल अगर 20 रुपए है तो 20 से हो जाता है 23 रुपए। कितना होता है, 23। तीसरे साल 20 रुपए है तो 20 से कितना होता है, 23 रुपए।
ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से जो है आप इस क्वेश्चन को जो है कर सकते हैं। 20 20 20 की गुना करेंगे, 23 23 23 की गुना करेंगे। जल्दी से आप गुना करके मुझे बताइए कितनी आ रही है। 20 20 20 की गुना और 23 23 23 की गुना जो है वो बताएंगे आप। बताइए 20 गुना 20 गुना 20, 23 गुना 23 गुना 23। ये आ जाएगा आपका 8000। 8000। 23 का क्यूब कितना होता है? 23 का क्यूब जल्दी से बताइए। तेईस का क्यूब बताओ शाबाश। बारह 167 कितना होगा दोस्तों? 12 167। यहां से जो है, यहां से आप क्या करेंगे, 8000 रुपए से जो है 12 167 जो है क्या आया है अपने पास? 3 3 9 9 3 27, 12 167 मतलब 8000 रुपए अगर मूलधन रहा है तो 12 167 रुपए हो गए। मतलब 4167 रुपए जो है क्या रहा है? 4167 रुपए क्या रहा है आपके पास? कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या रहा है? कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आप जो है सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे 8000 रुपए मूलधन मान के। 8000 रुपए मूलधन है, गुणा दर जो है वो 15% रही है, समय जो है 3 वर्ष का रहा है, बटे जब आप 100 करेंगे, 2 जीरो से 2 काट देते हैं, इसको जब हम गुणा करेंगे तो ये देखिए कितना आ रहा है हमारा? 12 अट्ठे 120, 120 मतलब ये 1200, 12 तिया 36 है। ये कितना आ जाएगा दोस्तों? 3600 रुपए। कितना आ रहा है ये? 3600 रुपए आ जाएगा। यहां से हमारा कितना आ जाएगा? 3600 जो है 3600 रुपए ब्याज होगा। इनका जब आप अंतर देखते हैं तो अंतर कितना आ रहा है? 567 है। आप 567 की वैल्यू जो है वो रख सकते हैं 1701 के बराबर। 1701 के बराबर रखते हैं, एक की वैल्यू जो है वो आ जाएगी आपकी 3 के बराबर। एक की वैल्यू किसके बराबर आ रही है? 3 के बराबर। अगर एक की वैल्यू आपकी 3 आई है तो इसने पूछा है कि 8000 की जो है मूलधन बताना है। 8000 की वैल्यू किसके बराबर होगी? और 8000 की वैल्यू हो जाएगी 8 तिया 24,000। कितनी हो जाएगी दोस्तों? 24,000। तो फ्रैक्शन से तो आप इस तरह क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन पेंडुलम से अगर आप क्वेश्चन करते हैं तो आपका आसान रहेगा। मतलब ट्री मेथड से अगर आप क्वेश्चन करते हैं तो आपके लिए आसान चीज रहेंगी। देखिए कैसे करेंगे आप क्वेश्चन, वो चीज देखते हैं। अगर मैं ट्री मेथड से क्वेश्चन करता हूं तो आप कहेंगे सर इसका मतलब ये हुआ 20 जो है 20 जो है वो है मूलधन। क्या है दोस्तों? प्रिंसिपल। तो ब्याज जो है, ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो कितना है? 3 रुपए। तो 20 अगर 3 साल दिए हैं तो आप क्या करेंगे? 3 वर्ष लेके चलेंगे, पावर 3 करके चलेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? 3 पावर करेंगे, पावर 3 करेंगे। 20 का क्यूब होता है कितना? 8000 रुपए। कितना हो जाएगा दोस्तों? 8000 रुपए। हमने 8000 रुपए जो है वो प्रिंसिपल मान लिया, और 8000 रुपए अगर प्रिंसिपल रहा है तो इसको हम 3 साल में बांट देते हैं, 3 वर्ष के लिए बांट दिया जाता है। और 3 वर्ष के लिए जब हम बांटते हैं, 3 वर्ष के लिए जब बांट दिया जाता है तो ये कितना होगा? हम 8000 का 3/20 निकालते हैं। 8000 का जब हम 3/20 निकालेंगे, 3/20 को सोल्व करेंगे हम, कितना आएगा? 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 2 से ये काट देते हैं, 400 आएगा। मतलब रुपए कितने बनते हैं दोस्तों? 1200 रुपए। कितने हो जाएंगे ये? 1200 रुपए। तो दूसरे साल भी कितना हो जाएगा ये? 1200 रुपए।
तीसरे साल भी कितना होगा 1200, मतलब 1200 रुपए जो है वो क्या होगा मूलधन, जो सिंपल इंटरेस्ट निकल के आया है, मतलब पहली लाइन में जो आता है वो आता है हमारा साधारण ब्याज। आप लोगों को अच्छे से पता है कि हर साल बराबर ब्याज लगता है, तो 1200 रुपए 1200 रुपए और 1200 रुपए होगा। इसके बाद क्या होता है, ब्याज पे ब्याज लगता है। ब्याज दूसरे साल की बात करते हैं हम, तो 1200 रुपए पे जब ब्याज लगेगा तो ये कितना हो जाएगा, हम 3/20 निकालेंगे, और 3/20 कितना आ जाएगा, ये हमारा, ये काट दिया हमने 6×18 कितने रुपए होंगे दोस्तों, ये 60, 6×18 180 रुपए ब्याज के रूप में मिलेंगे। यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 180 रुपए ब्याज के रूप में मिलेंगे। यहाँ पे देखो जब हम ब्याज लगाते हैं तो इस पे लगाते हैं, फिर इसके ऊपर लगाते हैं, तो ये कितने हो जाएंगे, 180 रुपए हो जाएंगे। बात समझे हो इतनी आप। अब क्या होगा दोस्तों, इब 180 रुपए हैं, इन पे ब्याज लगेगा, और 180 का आप जब 3/20 निकालेंगे तो ये कितना आ गया, 0 से 0 काट दिया, ये काट दिया हमने, कितनी बार कट रहा है, 9 बार, और 9 ये कितने रुपए होंगे, ये 27 रुपए। तो कितना ब्याज जो है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट की जब हम बात करते हैं तो डायरेक्ट इसका हम अंतर लेते हैं। क्या करेंगे, अंतर लेंगे, और जब आप अंतर लेंगे तो पहली लाइन को जो है, पहली लाइन को छोड़ देते हैं, जो ये आया है 180 180 180 540 है, 540 और 27 567, कितना आ जाएगा दोस्तों, ये 567 है। 567 रुपए जो है वो क्या आएगा, हमारे पास अंतर आएगा। या फिर आप इसको जोड़ेंगे 3600 रुपए, इनको जोड़ेंगे आप, तो इनको जोड़ेंगे तो 3600 में जो है ये जोड़ देंगे हम 567, ये जोड़ने के बाद माइनस करेंगे जब आप लोग, तो ये 567 ही अंतर आएगा। जो अंतर किसके बराबर बताया गया है, अंतर बताया गया 1701 के बराबर। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर, 1 की वैल्यू 3 के बराबर। अगर 1 की वैल्यू 3 के बराबर, तो यहां से 8000 गुना आप 3 करेंगे, 8000 गुना 3 कितना हो जाएगा हमारा, 24,000। 24,000 रुपए जो है क्या होगा, मूलधन होगा, प्रिंसिपल होगा। तो आप जो है जो मर्जी उस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। या फिर देखिए, हमने 2 साल के लिए आप लोगों को बताया था, अगर यहाँ पे 3 वर्ष की जगह 2 वर्ष दिया गया है तो आप क्या करेंगे, आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था मैंने, क्या है, हम लिखते हैं दोस्तों, अंतर बराबर होता है मूलधन गुणा में r/100 की पावर 2 होता है, 2 होती है। अंतर बराबर किसके होता है, हमने बताया अंतर बराबर होता है मूलधन गुणा में r/100 की पावर कितना हो जाता है, 100 की पावर 2 हो जाता है। ये कब काम करता है, जब 2 वर्ष दिए गए होते हैं, सिर्फ 2 साल के लिए काम करता है। अगर आपको 3 साल दिए गए हैं तो 3 साल के लिए क्या करेंगे, आप गुणा में लिखेंगे, आप लिखेंगे जो रेट दी गई है वो, और प्लस में 300 बटे में कर देंगे दोस्तों 100। अगर आप ये चीज करते हैं साथ में, R 300 प्लस R/100 या R प्लस 300/100, R का मतलब रेट है, तो ये जो है ये 3 साल के लिए आपका फॉर्मूला काम करेगा। कितने वर्ष के लिए करेगा, 3 वर्ष के लिए। तो आप जो है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है 3 वर्ष की जब बात करता है, तो इस फॉर्मूले में भी रख सकते हैं क्वेश्चन, या फॉर्मूले की आपको जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब आपको पेंडुलम भी पता है और आपको जो है अब फ्रैक्शन मेथड भी पता है, तो उनसे क्वेश्चन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन में बताता है, मूलधन जो है वो है 12, मूलधन हमें बताना है, रेट बताई गई है 12/1/2%। ये दोस्तों 12/1/2% है, 12/1/2%। टाइम 3 वर्ष का है। CI और SI का अंतर 12 रुपए 50 पैसे है। CI और SI का जो अंतर है वो कितना बताया गया है, 12 रुपए 50 पैसे का जो है अंतर बताया गया है। बताइए शाबाश। 3 साल का जो है 3 साल के लिए बताया गया है। हमने अभी बताया, आपको डायरेक्ट फार्मूला भी आपको पता है, ठीक है, आपको जो है फ्रैक्शन मेथड भी पता है और आपको पेंडुलम मेथड भी पता है, ठीक है। मूलधन जो है प्रिंसिपल आप लोगों को बताना है 12/1/2%। 12/1/2% रेट बताई गई है। इसको आप लिख सकते हो 12/1/2, इस तरह से भी लिख सकते हैं आप।
12.5% रेट है। बताइए शाबाश, क्वेश्चन कीजिए आप लोग। देखिए क्या है, 12 सही 1/2% की सबसे पहले बना लेते हैं हम फ्रैक्शन वैल्यू, जो आपको पता है अच्छे से कितनी होती है, 1/8। कितनी होती है दोस्तों, 1/8। कितनी हो जाएगी फ्रैक्शन वैल्यू, 1/8। आप सोल्व करेंगे, 12 दूनी 24, 25 बटे में 2 आएगा। कितना आ जाएगा ये, 25/2। परसेंटेज हटाएंगे, भाग में आप 100 करेंगे, 25 से काट देते हैं 4 बार, कितना आ गया अपना, 1/8। तो फ्रैक्शन वैल्यू आप लोगों को अब अच्छे से पता है कितनी होती है, 1/8। 1/8 है तो 3 साल के लिए बताया गया है। 3 साल के लिए बताया गया है तो 8 का आप क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, 8 का क्यूब करेंगे। और 8 का क्यूब कितना होता है, 64 गुना में 8 करेंगे आप, तो ये कितना आ गया, 512। कितना आ रहा है दोस्तों, 512। कितना आ जाएगा हमारे पास, 512। इतनी बात आप लोगों को समझ आई होगी। हमने मान लिया मूलधन की वैल्यू जो है वो कितनी है, 512 के बराबर है। अगर हम पेंडुलम लगाते हैं यहाँ पे, तो पेंडुलम ये कितना आ जाएगा दोस्तों, हम 512 का 1/8 निकालेंगे। 512 का 1/8 आएगा हमारा 64 निकल के। इसके बाद फिर 64 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 64। फिर इसके ऊपर ब्याज लगाते हैं हम, 64 पे कितना आ जाएगा, 8। फिर यहाँ पे आते हैं तो 8 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने देखा यहाँ पे जो है, यहाँ पे सीआई और एसआई का अंतर हमें बताया गया, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो है अंतर बताया है। कितने रुपए बताया है, अंतर जो बताया गया है वो अंतर है 12.5 रुपए का। लेकिन यहाँ से अंतर आप देखेंगे, देखिए जब अंतर देखेंगे तो अंतर जो है आपके सामने ये निकल के आएगा। ये वाला जो है क्या है दोस्तों, अंतर है 8 या 24 और 1 25। कितना हो जाएगा, अंतर जो है वो 25 आया है। 25 की वैल्यू 12.50 के बराबर अगर बताई गई है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, बटे 25 है, मतलब 1/2 के बराबर। किसके बराबर होगी, 1/2 के बराबर। अगर 1 की वैल्यू 1/2 बताई गई है तो मूलधन बताना है हमें कितना होगा, तो मूलधन कितना हो जाएगा, ये 1/2 करेंगे हम। 1/2 जब आप करेंगे तो ये आ जाएगा 2, ये 5, ये आ जाएगा 6, मतलब 256 रुपए जो है वो क्या था, मूलधन था दोस्तों। क्या था, प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल मूलधन जो है वो कितने रुपए है, 256 रुपए है। आप अगर फ्रैक्शन से करना चाहते हैं तो फ्रैक्शन से भी क्वेश्चन हो जाएगा। 8 से पहले 9 हुआ है, 8 से 9 हुआ है, उसके बाद 8 से 9 हुआ है। 8 का क्यूब करेंगे, 9 का क्यूब करेंगे, 512 आ जाएगा, 729 आ जाएगा दोस्तों। उनका अंतर लेंगे, 512 मूलधन मान के जो है आप निकाल सकते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का अंतर लेंगे, इस तरह जो है अंतर को बराबर रखेंगे आप, 12.50 रुपए के बराबर आपका क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन इससे अच्छा मेथड कोई नहीं है, तो आप जो है इससे क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, पेंडुलम से जो है इस क्वेश्चन को कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए क्वेश्चन क्या है, बताता है मूलधन जो है आप लोगों को बताना है, समय 3 वर्ष का है, CISI जो है 5.40 है, रेट इसने बताई नहीं। मेरा जो ऑपरेटर है खतरनाक है। रेट जो है वो क्या है भाई, देखना एक बार क्वेश्चन नंबर 37 की। तीन वर्ष है, 540 है। रेट जो रहेगी पहले साल की रहेगी आपकी 11 सही 1/9%। सेकेंड ईयर की दूसरे साल की जो रेट रहेगी वो रहेगी 14 सही 2/7%। और तीसरे साल की रेट रहेगी 10%। ये जो है रेट रहेगी आप लोगों के सामने।
बताइए, आप क्वेश्चन कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए रेट अलग अलग बताई गई है। पहले साल की जो रेट है वो 11.1/9% है। दूसरे साल की रेट जो है वो 14.2/7% है। तीसरे साल जो है रेट रहेगी 10%, 10% रहेगी। तो आप लोगों को जो है मूलधन बताना है, मूलधन कितना होगा। मतलब सेम क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही अच्छे लेवल का ये क्वेश्चन है दोस्तों। कीजिए, आप लोग खुद से करने की कोशिश कीजिए, बताइए मुझे। मनहुए बोल दी। ऑपरेटर खतरनाक है मेरा। पैंतीस। देखिए क्या है, 11.1/9% का मतलब आप लोग कहेंगे 1/9। 14.2/7% का मतलब 1/7। 10% का मतलब 1/10। ये फ्रैक्शन वैल्यू है, आप लोगों को अच्छे से पता है, ये बताने की हमें जरूरत नहीं होनी चाहिए। अब इसका मतलब क्या है, 9 से धन हुआ 10, 7 से हुआ 8, 10 से हुआ 1। आप लोगों को अगर पेंडुलम लगाना है, देखिए ये इसने तीनों साल की अलग बताई है। ये रेट जो है, रेट जो रही है ये फर्स्ट ईयर की है, फर्स्ट ईयर की है दोस्तों। ये सेकंड की है, सेकंड ईयर। और ये जो है ये है थर्ड ईयर की, थर्ड ईयर की रेट लगाई गई है। हम जो है 9 का, 7 का और 10 का, 9 से 63, 63 10 मतलब 630 है। 630 रुपए जो है मैं मान लेता हूं कि वो मूलधन था, प्रिंसिपल था। क्या था दोस्तों, 630 रुपए जो है वो मान लिया हमने प्रिंसिपल है, मूलधन की वैल्यू है। 3 साल में बांट देते हैं, 3 साल में बांट दिया गया मूलधन, कितने रुपए बांट दिया गया, 630 है। नीचे वाली जो संख्याएं आती है उनका जब आप एलसीएम लेंगे 9, 7 और 10 का, तो एलसीएम लेके आप उसका मूलधन मान सकते हैं। मूलधन मान लिया हमने, इससे आपका क्वेश्चन पॉइंट में नहीं जाएगा। मानने को आप कुछ भी मान लीजिए, 100 रुपए भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी। तो पहले साल 630 रुपए पे, 630 रुपए पे आप कहेंगे सर 1/9 की दर से जो है ब्याज लगाया गया, 9 से 63, ये कितने रुपए हो गए, 70 रुपए। पहले साल कितने रुपए हो जाएंगे, 70 रुपए। इसके बाद क्या करता है सेकंड ईयर, सेकंड ईयर 1/7 लगाता है। दूसरे साल 1/7 लगाएगा, 630 का 1/7 90 रुपए आएगा। और फिर 1/7 70 पे भी तो ब्याज लगेगा, 70 का 1/7 निकालेंगे, 10 रुपए ब्याज के रूप में मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद 630 पे जो है 1/10 से लगाएगा, मतलब रुपए जो है वो हो जाएंगे 63 रुपए। तो 630 का 1/10 63 रुपए। इसके बाद 70 पे लगेगा, 70 का 1/10 7 रुपए ब्याज लगेगा। फिर इस 90 पे लगेगा, 90 पे 1/10 9 रुपए ब्याज लगेगा। फिर इस 10 पे लगेगा, 10 का 1/10 कितना हो जाएगा, 1 रुपए हो जाएगा। ये जो है टोटल ब्याज निकल के आता है हमारे सामने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है कि तीनों साल की रेट जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग रहा है। और सीआई और एसआई का फिर अंतर बताया गया है। सीआई एसआई का अंतर कितना होगा, 9, 10, 20, 27 कितना हो जाएगा, जब हम इनको ऐड करते हैं, ऐड करेंगे तो ये कितना आ रहा है हमारे सामने, ये 27 आ रहा है। तो सीआई एसआई का अंतर जो है, सीआई और एसआई का अंतर कितना आया है, 27 है। लेकिन 27 नहीं है, कितना है, इसने बताया 27 की वैल्यू 5 रुपए 40 पैसे के बराबर। अंतर तो 5 रुपए 40 पैसे बताया गया है। तो अगर मैं आपसे ये बात कहता हूं कि एक की वैल्यू बताइए आप कितनी होगी, तो एक की वैल्यू हो जाएगी 5.40 बटे में कितना आ जाएगा, 27 है। कितना आ जाएगा, 27 है।
आप ये पॉइंट हटा सकते हैं, पॉइंट हटा के नीचे करेंगे आप कितना 0 0 करेंगे, इसको आप सोल्व करेंगे तो 5.40 27 दूनी 54 होता है, तो 0.2 निकल के आता है हमारा। कितना आएगा 0.2। एक की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 0.2 के बराबर। और अगर एक की वैल्यू आप या तो 0.2 कह सकते हैं या 1/5 कह सकते हैं। कितनी हो जाएगी 1/5 भी बोल सकते हैं आप। 1/5 अगर वैल्यू निकालेंगे या फिर 0.2 के साथ इसकी गुना करते हैं तो 1.5 का मतलब 126 रुपए। कितने हो गए दोस्तों 126 रुपए। तो मूलधन जो है प्रिंसिपल जो है वो कितने रुपए रहेगा 126 रुपए रहेगा। इतनी बात आप लोगों को समझ आई होगी। तो इस तरह से जो है हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 जो है आप इस तरह कीजिएगा, अलग अलग जो है रेट हैं तो अलग अलग ब्याज लगाएंगे। अगर आपको नहीं समझ आया है तो एक बार रिपीट करके जो है क्वेश्चन को देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए क्या है। अगर आप फ्रैक्शन से क्वेश्चन करना चाहते हैं तो फ्रैक्शन से भी क्वेश्चन हो सकता है। जो रेट आपको बताई गई है, रेट देखिए आप कितनी थी हमारे पास, एक 14 सही 2/7 थी, एक 11 सही 1/9 थी। 11 सही 1/9 पहले साल थी, 14 सही 2/7 दूसरे साल थी, 10% तीसरे साल थी। तो आप उससे भी निकाल सकते हैं। 11 सही 1/9% का मतलब आप लोगों को अच्छे से पता है कितना होता है। 11 सही 1/9% का मतलब 1/9। तो 9 से पहले साल 10 हुआ है, फिर उसके बाद कितना बताया हमें 7 से कितना हुआ है 8 हुआ है, इसके बाद 10 से कितना हुआ है 11। आप यहां से ये मूलधन हो जाएगा, ये आपका अमाउंट हो जाएगी, इनका अंतर लेंगे CI आएगा। मूलधन रख के जो है आप अलग अलग वैल्यू निकालेंगे, फिर से SI में वो लंबा बनेगा दोस्तों। ठीक है, अलग अलग वैल्यू निकालनी पड़ेगी, अलग अलग से ब्याज लगाना होगा आप लोगों को, और वो ब्याज टोटल जो है जोड़ के क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो आप उसकी बजाय जो है क्या करेंगे, आप क्वेश्चन को करेंगे किससे, पेंडुलम से क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 ये टाइप नंबर 9 है दोस्तों। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, टाइप नंबर 9 है हमारी। तेल तो चालू हूं, स्पीड बना ले वहां। देखिए टाइप नंबर 9 का क्वेश्चन है, कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष में 672 रुपए तथा 3 वर्ष में 714 रुपए हो जाता है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। क्वेश्चन देखिए क्या बताता है कि 2 वर्ष में जो है 2 वर्ष में कितना हो जाता है 672 रुपए। 672 रुपए 2 वर्ष में होता है। इसके बाद कहता है 3 वर्ष में, 3 वर्ष में जो है 3 वर्ष में कितने रुपए हो जाता है 714 रुपए। कितने रुपए हुआ है 714 रुपए। तो आप लोग यहां से देखिए कि 2 वर्ष में अगर 672 हुआ है, 3 वर्ष में 714 रुपए हुआ है, तो यहां से वर्ष जो है वो कितने बढ़े हैं 1 वर्ष। कितना बढ़ा है दोस्तों 1 वर्ष। और 1 वर्ष में धन कितना बढ़ के आया है 672 से 714 रुपए। 714 हुआ है 672 से, मतलब 28 और 14 कितने होते हैं हमारे 42 है। तो कितना हो गया दोस्तों 1 वर्ष में जो धन बढ़ के आया है, धन कितने रुपए बढ़ेगा 42 रुपए। तो 1 वर्ष में अगर 42 रुपए बढ़ा है तो 672 पे, ये देखिए क्या है कि अगर 1 वर्ष में 42 रुपए बढ़ा है, कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको पता है क्या होता है कि अगर ये 2 वर्ष में क्या हुआ है, ये आया है, ये जो आया है ये आई है अमाउंट। क्या आई है दोस्तों, ये अमाउंट निकल के आई है हमारे पास। मतलब ये क्या आया है, ये मिश्र धन आया है। और मिश्र धन जो है वो अगले साल जब ब्याज लगता है तो मिश्र धन पे ब्याज लगता है, मतलब वो हो जाता है क्या, वो हो जाता है दोस्तों मूलधन। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 672 रुपए जो थे 672, उस पे रुपए ब्याज लगा है कितने रुपए 42 रुपए। कितने लगा है देखिए 2 साल के बाद 672 रुपए हुए। अब जिस दर से 1 साल के लिए ब्याज लगेगा वो 672 पे ब्याज लगेगा। तो 672 पे अगर 42 रुपए बढ़ते हैं, हमें बताना है 100 पे कितने बढ़ेंगे। परसेंटेज में बताना है आप लोगों को 100 पे कितने बढ़ेंगे। एक बार के लिए काट लेते हैं इसको 7 से, 7 छिक्के 42 होता है, 7 से इसको काट देते हैं
7 निम में कितना होता है दोस्तों 63 होता है। बचेगा ये कितना 7 छिक्के 42, 96 आ गया हमारे पास। ठीक है, ये कितनी बार कट रहा है, इसको काट देता हूं मैं, ये 3 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 48 दूनी 96 हो जाएगा। 3 से काट लेते हैं, 3 एकम 3, 3 छिक्के 18, 16 छिक्के 96। अच्छा ये काट लेते हैं, ये आ जाएगा हमारा 25/4, और 25/4 का मतलब 6 सही 1/4% है। रेट जो रहेगी वो कितनी रहेगी आपकी 6 सही 1/4% जो है रेट रहेगी। बस इससे ज्यादा आप लोगों को कुछ नहीं करना होता। या फिर आप लोग ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको डायरेक्ट ट्रिक लिखी मिल जाएगी, वो आप याद कर सकते हैं। ट्रिक क्या होगी दोस्तों, ट्रिक ये होगी कि आप लिख सकते हैं दोनों मिश्र धनों का अंतर। क्या लिखेंगे, दोनों मिश्र धनों का अंतर बटे में करेंगे पहला मिश्र धन और गुणा में कर देंगे आप 100। कितना कर देंगे दोस्तों 100। दोनों मिश्र धनों का अंतर 42 जो है वही लिखा है हमने, 42 अंतर बटे में पहला मिश्र धन 672, गुणा हमने 100 किया, 6 सही 1/4% आ जाएगा। तो इस तरह जो है आप क्वेश्चन कर भी सकते हैं, ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, या फिर इस तरह क्वेश्चन कीजिए, आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 39। मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोई धन चक्रवर्ती ब्याज पर दिया गया, वह 2 वर्ष में 3600 रुपए, वह 2 वर्ष में 3600 रुपए तथा 4 वर्ष में 5184 रुपए हो जाता है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। 2 वर्ष में 3600 रुपए तथा 4 वर्ष में 5184 रुपए हो जाता है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। सबसे पहले बताएंगे आप इसमें वार्षिक दर की जगह मूलधन ज्ञात कीजिए। आप बताएंगे वार्षिक दर की जगह जो है मूलधन बताना है आपको। जब मूलधन निकल के आ जाएगा तो दर भी बता सकते हैं आप लोग आसानी से। सबसे पहले आप मूलधन बताइए, इसके बाद जो है आप दर बताइएगा। देखिए क्या कहता है, 2 वर्ष में कितना हुआ है दोस्तों, 2 वर्ष में हुआ है कितना 3600 रुपए। 2 वर्ष में 3600 रुपए हुआ है। इसके बाद जो है 4 वर्ष में कितना हो जाता है 5184 रुपए। कितना होता है 5184। ऐसा जब भी कोई क्वेश्चन आता है आपको प्रिंसिपल निकालना होता है। क्या निकालना होता है, प्रिंसिपल मतलब मूलधन निकालना होता है। तो आप लोगों को एक काम करना होता है दोस्तों कि मैं अगर मूलधन निकालता हूं प्रिंसिपल, तो आप जो पहला मिश्र धन बताया गया है, पहला मिश्र धन, आप उसको 2 बार लिखेंगे। मतलब 3600 गुणा 3600 करेंगे और बटे में कर देंगे 5184। कितना कर देंगे दोस्तों 5184। जो सेकंड मिश्र धन है उससे भाग करेंगे। पहले मिश्र धन को आप 2 बार लिखेंगे और दूसरे मिश्र धन से अगर भाग कर देंगे 2 बार लिख के, तो आपके पास प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा, मूलधन जो है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्यों होता है ऐसा, अगर आप ये पूछना चाहते हैं ऐसा क्यों होता है, तो पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि चक्रवर्ती मिश्र धन जो है हमेशा गुणा में बढ़ता है। क्या होता है दोस्तों, गुणा में बढ़ के आता है। अगर आपसे कहता है 2 साल और 4 साल, 2 साल 4 साल कहता है, तो आप 3600 गुणा 3600 बटे 5184 लिखेंगे। अगर आपको कहता है 3 साल और 6 साल, तो भी आप ऐसा ही करेंगे। पहले मिश्र धन को 2 बार लिखेंगे, दूसरे मिश्र धन को भाग करेंगे 1 बार। अगर आपसे कहता है 4 साल और 8 साल, 4 और 8 कहता है, तो भी आप पहले मिश्र धन को ऊपर 2 बार लिखेंगे, दूसरे मिश्र धन को आप 1 बार लिख के भाग कर देंगे। अगर आपसे कहता है 5 साल और 10 साल, 6 साल 12 साल, 7 साल 14 साल, इस तरह से जब डबल की बात करता है, डबल की, तो आप जो है इसी तरह लिखेंगे और आपके पास जो है प्रिंसिपल मूलधन निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या निकल के आ जाएगा, मूलधन निकल के आ जाएगा। तो इसको जब हम सोल्व करते हैं तो इसको काट देता हूं मैं, ये कट रहा होगा 6 से। अब जब हम काटते हैं तो देखिए कितना हो जाएगा, 6 छिक्के 36। ये कितनी बार कटा है दोस्तों 600 बार। 6 से 6 अट्ठे 48,
3 बचेगा, 6 छिके 36 है, 6 चौके 24 है, 864 आ गया हमारे पास। इसको काट लेते हैं, फिर मैं 6 से ही काट देता हूं। जब 6 से काटते हैं तो 6 कम 6 बचेगा 24 है, 6 चौके 24, 6 चौके 24 है, 144, ये कट गया हमारा 100 बार दोस्तों। कितनी बार कटेगा? 100 बार। फिर जो है हम काट लेते हैं इसको 36 से। 36 से जब हम काटते हैं तो 36 दूनी 72 दूनी 144 है, मतलब 36 से काटता हूं तो ये कितना आ जाएगा? 36 एकम 36, 100 बार कटा है, ये 4 बार कटेगा। 4 से इसको काट देते हैं, ये 25 बार आया है दोस्तों। तो मतलब जो है मूलधन कितना निकल के आया हमारे पास? 2500 रुपए। कितने रुपए आया है? 2500 रुपए। ठीक है दोस्तों, कितना आ गया? ये 2500 रुपए जो है मूलधन आ गया। अब मैं आपसे ये कहता हूं कि 2500 रुपए जो है मूलधन था, 2500 रुपए मूलधन था, 2500 रुपए से कितना हो गया? 3600 रुपए हो गया। कितने साल में हो गया? 2 साल में। कितने साल में हो गया दोस्तों? ये 2 साल में। तो हम अगर 2 साल में रेट आपको निकालनी आती है, 0 से 2 जीरो काट देते हैं। अगर 2 साल दिए गए हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे? आप इनका वर्गमूल लेंगे, मतलब 5 का स्क्वायर होता है, ये किसका होता है दोस्तों? 6 का। 5 से अगर 6 हुआ है तो 1 रुपए बढ़ा है 5 के ऊपर पहले साल, तो 100 पे बढ़ेगा कितना दोस्तों? 20% है। रेट जो रहेगी वो कितनी रहेगी? 20%। आप लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन जो है किए भी हैं, और जो है ये चीज जो है मैंने बेसिक बिल्कुल आपको पहले समझाया है। फिर भी अगर आप समझना चाहते हैं तो देखिए, मैंने बताया कि गुणा में जो है धन बढ़ता है। गुणा में अगर धन बढ़ता है तो हम क्या करेंगे दोस्तों? कुछ भी जो है धन था, मूलधन था, हमें नहीं पता कितना धन था, वो धन जो है बढ़ के कितना हो जाता है? 3600 से कितना हुआ है? 5184। तो आप कहेंगे सर 3600 5184 हुआ है, तो इसका मतलब आप लिखिए 5184 बटे में 3600, मतलब मूलधन का इतने गुना हुआ है, और इतने गुना होने के बाद 2 साल में, कुछ मूलधन था उसका इतने गुना हुआ, और 2 साल में कितना हो गया? 3600 हो गया। 3600 हो गया। इसको इस साइड लेके जाएंगे, ये 3600 ऊपर चला जाएगा, 5184 जो है भाग में आएगा। इसको सोल्व करेंगे, ये और ये सेम बात है दोस्तों। 3600 गुना 3600 बटे 5184, बिल्कुल वही बातें हैं। तो ज्यादा टाइम खराब नहीं करना है। ऐसा अगर क्वेश्चन आता है डायरेक्ट करेंगे, आप 2 बार लिखेंगे, बटे में क्या करेंगे? भाग कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 जो है आपके सामने है। कहता है एक धनराशि चक्रवर्ती ब्याज पर 3 वर्षों में 4818 रुपए तथा 6 वर्षों के पश्चात 7527 रुपए हो जाती है, तो वह धनराशि ज्ञात करें। वह धनराशि ज्ञात करनी है आप लोगों को। देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। मूलधन जो है, प्रिंसिपल जो है आप लोगों को बताना है मूलधन। अभी किया है हम लोगों ने क्वेश्चन, 3 साल में 4818 रुपए हुए हैं। 4818 को आप 2 बार लिखेंगे। एग्जाम में सिर्फ इतना लिखना है आपको, 7227 हुआ है तो आप 7227 को 1 बार लिखेंगे। इसको सोल्व करते हैं, 3 से काट लेते हैं। 3 से काट देता हूं, 3 एकम 3, 3 छिके 18, 3 छिके 18, 16 0 6 आएगा। इसको काट लेते हैं हम 3 से। 3 से काट लिया, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 निम्मे 27 है। इसको काट देते हैं दोस्तों, ये 2 बार पूर्ण रूप से कट रहा है, तो ये 2 बार काट दिया हमने। तो 1606 दूनी कितना हो जाएगा? 3212। 3212 जो है वो क्या होगा दोस्तों? वो हो जाएगा मूलधन, जो हमारा आंसर होगा। तो इस तरह जो है आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए इसमें 3 साल और 6 साल बताए गए हैं। पिछले क्वेश्चन में 2 साल और 4 साल बताया गया था। अगर हमें 4 साल और 8 साल देता है तो भी हम क्वेश्चन को इसी तरह करेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 सेम क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। कहता है कि अगर कोई धन 5 वर्ष में 4500 रुपए होता है, वह 10 वर्ष में 6750 रुपए हो जाता है, तो धन ज्ञात करें। धन जो है आप लोगों को बताना है, मूलधन ज्ञात करना है। मूलधन क्या होगा? सेम वही बात जो अब तक हम कर रहे थे। 4500 को आप 2 बार लिखेंगे। कितना दोस्तों? 4500 गुना करेंगे आप 4500, 4500 गुना 4500,
बटे में 6750 लिखेंगे। कितना लिखेंगे आप? 6750 लिखेंगे। इसको आप सोल्व कर लीजिए, इसको काट लेते हैं हम, जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर देते हैं। मैं 5 से काट देता हूं, 5 एकम 5, 5 दिए 15, 5 पंजे 25 हो जाएगा। ये काट दिया, 5 नी में 45, 90 आ जाएगा। फिर हम 5 से काट लेते हैं, 5 से काटता हूं तो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, ये आ गया हमारा 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। 5 से इसको काट देते हैं, 5 एकम 5, और ये कितना हो जाएगा? 16 पंजे 90 होता है। ये कितना? 18 सॉरी, कितना हो जाएगा? 18 पंजे 90, 18 आ जाएगा आपका। 9 से काट लेते हैं, 9 तिये 27 होता है, 9 दूनी 18 होता है। 3 से काट देता हूं, 3 से कट जाएगा, ये 15 तिये 45 है। जो मूलधन निकल के आया वो आया है हमारे पास कितना? 3000 रुपए। कितने रुपए होगा दोस्तों? ये 3000 रुपए जो है मूलधन हो जाएगा। तो प्रिंसिपल ही इसने पूछा था कि धन जो है वो कितना हो जाएगा? धन हो जाएगा 3000 रुपए। इस तरह जो है आप क्वेश्चन करेंगे। अगर आपसे रेट पूछता है, दर पूछता है, तो आपको पता है ये 3000 रुपए है, इस साइड जो है ये 4500 रुपए हो रहे हैं। कितने साल में हो रहे हैं दोस्तों? ये 3 साल में हो रहे हैं 4500। आप जितना सोल होता है उतना सोल कर लेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे, जितना कटता है आप काट भी सकते हैं। इसको काट देता हूं मैं, यह आ जाएगा आपका 6, यह आ जाएगा आपका 9, ये 3 से काट देते हैं हम, 3 से 15 दूनी 30 हो रहा था, 15 तिये 45 है, 2 और 3 आ जाएगा। ये जो है क्वेश्चन जब आप इसकी रेट निकालेंगे तो रेट जो है वो क्या आएगी? क्यूब रूट में आएगी। ये क्यूब रूट निकालेंगे, इसका क्या करेंगे दोस्तों? क्यूब रूट निकालेंगे। ठीक है, तो इस तरह जो है क्वेश्चन करेंगे। आपसे रेट नहीं पूछेगा, अगर ऐसा क्वेश्चन देता है तो आपसे मूलधन ही पूछेगा प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल आप डायरेक्ट जो है निकाल सकते हैं दोस्तों। क्या करेंगे? आप डायरेक्ट निकाल लेंगे। तो इस तरह जो है आप जो है प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर जो है वो 42 नंबर, क्वेश्चन नंबर 42 कहता है 10 वर्ष में 66,300 रुपए हो जाता है, वह 20 वर्ष में 99,150 रुपए। यहां पे कुछ गलती हुई है, 99,150 रुपए हो जाता है तो धन ज्ञात करें। गलती है, इससे साइड। निन्यानवे 450 होगा यहाँ पे। निन्यानवे 450 हो जाता है, धन ज्ञात करें। 99,450 हो जाता है, धन ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, अभी हमने जो है पिछले क्वेश्चन किए हैं, सेम क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्या होगा? आप लिखेंगे 66,300 को 2 बार। कितनी बार लिखेंगे? 66,300 को 2 बार लिखेंगे। और 66,300 को जब हम 2 बार लिखते हैं और 99,450 से भाग करेंगे, तो इसको जब हम सोल्व करते हैं, आप इसको काट लेंगे, इसकी कैलकुलेशन करेंगे, तो आपके पास जो है आंसर निकल के आ जाएगा। जो आप लोगों को आंसर निकाल के कमेंट्स में बताना है दोस्तों। आंसर जो है आप वीडियो के कमेंट्स में सेंड करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन इस तरह से जो है आप लोगों को करना है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 43। 43 का क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम रहे। ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों।
बताना है आप लोगों को। अगर कोई धन 2 वर्ष में 8,000 रुपए हो जाता है, वह 5 वर्ष में 27,000 रुपए हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात करो। तो मूलधन जो है वो आप लोगों को बताना है। देखिए अब तक हम जो पढ़ रहे थे वो क्या था, हम पढ़ रहे थे कि 2 साल में अगर 8,000 रुपए हुआ है तो बताया कि 4 साल में कितना होगा, अगर 3 साल में हुआ है तो 6 साल में इतना हुआ है, अगर 4 साल में बताया तो 8 साल में होगा। 5 का 10 बता दिया, 3 का 6 बता दिया, मतलब डबल कर रहा था। लेकिन यहां से 2 साल में कितना हुआ है, 8,000 रुपए, तो बताया है 5 वर्ष बाद जो है कितना हुआ है, 27,000 रुपए हुआ है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो है दर निकालेंगे, रेट निकालेंगे। तो 2 साल बाद बताया है, यानी कितने रुपए हो गया 2 साल बाद, 8,000 रुपए। और 5 साल बाद मतलब 2 और 5 के बीच में अंतर रहा है कितने साल का, 3 साल का। 3 साल का अंतर रहा है तो 27,000 रुपए हुआ है, 27,000 रुपए। आप जितना कटता है वो काट लीजिए, यहां से 3 जीरो से मैं 3 काट देता हूं। अब इसका 3 साल का ये अंतर था और 3 साल में 8,000 से 27,000 हुआ है, मतलब 8 से 27 हुआ है। तो इसका निकालेंगे हम क्यूब रूट। क्या निकालेंगे, घनमूल निकालेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे। मतलब 2 से धन कितना हो गया, 3। अगर 2 से 3 हुआ है दोस्तों, तो 2 से 3 का मतलब रेट जो रही है, हम रेट निकालेंगे 1 रुपए बढ़ाए 2 रुपए के ऊपर और गुणा करेंगे दोस्तों हम 50। 50 के साथ जब हम 100 के साथ जब हम गुना करते हैं, रेट निकालते हैं, गुना करेंगे 100 के साथ। भाई 100 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 50%। दर जो है वो कितनी रहेगी, 50% जो है रेट रहेगी। दर जो है वो निकल के आ जाती है 50%। अगर दर आपके पास निकल के आ जाती है तो 2 साल में धन 8,000 रुपए हुआ है, तो आप मूलधन ज्ञात आसानी से कर सकते हैं, मूलधन को बता सकते हैं। 50% का मतलब 1/2। 2 से धन हुआ है, पहले साल 2 से कितना हुआ है, 3 हुआ है। दूसरे साल 2 से कितना हुआ है, 3 हुआ है। 2 दूनी 4, 3 तिया 9। मतलब अगर धन 4 रुपए था तो कितने रुपए हो गया, 9 रुपए हो गया। 4 की वैल्यू जो है, 4 की वैल्यू किसके बराबर बताता है, 8,000 के बराबर बताता है। तो हमें बताना क्या है, मूलधन बताना है ना दोस्तों, लेकिन इसने बताया है 8,000। 4 की वैल्यू नहीं, 9 की वैल्यू। इसने 2 साल बाद बताया है 8,000 रुपए होता है, तो 9 की वैल्यू जो है 8,000 रुपए हो जाएगी। तो 1 की वैल्यू आप कहेंगे सर बटे 9 गुणा में 4 निकालेंगे। कितना निकाल देंगे दोस्तों, गुणा करेंगे 4। आप 8,000 गुणा में 4/9 निकालेंगे। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो सोल्व करते हैं तो बताइए ये कितना आएगा अपने पास, ये निकल के आ रहा है दोस्तों अपना 3555 रुपए और 55 पैसे। कितना होगा, 3555 रुपए 55 पैसे। इसको जब आप सोल्व करेंगे 3,555 रुपए और 55 पैसे जो है अपना बिल्कुल आंसर ठीक होगा दोस्तों। तो ये जो है मूलधन होगा। इस तरह जब आपसे इस तरह के क्वेश्चन देता है तो आप डायरेक्ट रेट निकाल सकते हैं सबसे पहले, ठीक है। रेट निकालेंगे और क्वेश्चन करेंगे। तो आज की क्लास के लिए एक क्वेश्चन और देता हूं मैं, जो आप लोगों को खुद से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44 नंबर। ये क्वेश्चन जो है, किसी धन का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 410 रुपए हो जाता है, तो उसका साधारण ब्याज ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 44 है। आप लोगों को कमेंट्स में जो है ये इसका आंसर देना है दोस्तों। तो इतना आप लोगों को पढ़ना है अच्छे से, जो है नोटबुक लेके अच्छे से पढ़ना है दोस्तों। अगर आपको क्लास अच्छे से समझ आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन करके जो है आप कमेंट्स में आंसर बताएंगे, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू दोस्तों।